अस्सलाम वालेकुम फ़ाइव क्लास। आज डेट है 11 जनवरी, मंडे का दिन है। हमने लास्ट वीक में स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 5.5। उसका हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज कोई नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। ये ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज तब करेंगे जब आप स्कूल में आएंगे। उसके बाद आपके नोट्स में चैप्टर नंबर 7 है, वो भी ज्योमेट्री का है, वो भी हमने नहीं करना। चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री का है, वो हम तब करेंगे जब आप स्कूल में आएंगे। उसके बाद आपके नोट्स में है चैप्टर नंबर 8। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है? पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमने पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर और रेक्टेंगल का। हमें यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला अलग होगा। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर होगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, दोनों के फार्मूला डिफरेंट होंगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। मतलब जो लेंथ हमें गिवन होगी वो साइड होगी और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 4 से। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये किसका फार्मूला है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का ये अगर हमें स्क्वायर की लेंथ गिवन हो एक साइड की, तो हम उसको उसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो ये फार्मूला हमने अटैम्प्ट करना है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट में आपने लिखना है लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ को आपने क्या करना है? ऐड करना है, प्लस करना है दोनों लेंथ्स को, और आपने उसको 2 के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ये तो हो गया हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका रेक्टेंगल और स्क्वायर का। अब हम देखते हैं तरीका एरिया फाइंड करने का। किसका? स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है? अगर स्क्वायर की कोई एक साइड गिवन हो तो हमने इसको क्या करना है? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। उस साइड को मल्टीप्लाई कर देना 2 टाइम्स। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर पर आप पढ़ेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर का एरिया किस तरह फाइंड करना है, रेक्टेंगल का एरिया किस तरह फाइंड करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। लेंथ को मतलब दो लेंथ्स जो गिवन होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा किसका? रेक्टेंगल का। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें 8.1 पे, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फिगर्स हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज गिवन बिलो। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। किसका हमने फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर एंड एरिया किसका? स्क्वायर का। ये सारी लेंथ्स जो है वो स्क्वायर की गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है इसमें? एरिया एंड पेरीमीटर। जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर किस तरह फाइंड करते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। और एरिया किस तरह फाइंड करते हैं? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रेथ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक साइड की लेंथ हमें चाहिए। अब शुरू करते हैं सवाल। नोटबुक में मैं सवाल लिखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। 5 क्लास, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नोट किया है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप फिगर्स हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज गिवन बिलो, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर एंड एरिया। और किसका फाइंड करना है? स्क्वायर का। ये हमें लेंथ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे नोट किया है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने एक बार दोबारा लिखना है 9 सेंटीमीटर, ओके। अब इसका आपने पहले क्या कहा गया? पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर लिखें यहाँ पर। पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या है? आपने ये फार्मूलाज याद भी करने हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल के ये 4 फार्मूले आपने याद करने हैं इस 8 चैप्टर में। पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या है? स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ, पूरा लिखें, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 साइड कौन सी है हमारे पास? 9 सेंटीमीटर। 4 9 ज़ार क्या होता है? 36। 36 और साथ आ गया इसके सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर है ये हमारे पास 36 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। आपने पूरा लिखना है, पूरा लिखने से ये होगा आपको फार्मूला भी याद हो रहेगा। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्या फार्मूला हमारे पास इसका? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि स्क्वायर जो है उसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है। 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर। 9 9 ज़ार 81 हो गया। अब ये जो सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर है ये भी मल्टीप्लाई होंगे। 9 सेंटीमीटर, ओ सॉरी, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? 81 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एरिया है और ये है पेरीमीटर। अब मैं आपको एक पॉइंट वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। ये हमने किया था 9, इसमें विदाउट पॉइंट वाला। अब हम डेसिमल वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास।
9 नहीं 7 करते 2.5, 9 में तो डेसिमल है ही नहीं।